नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ए टू एफ एकेडमी में। आज के सेशन में मैं आज आपको डिफरेंशियल का मतलब जो अवकलन नाम का चैप्टर है, उस चैप्टर में से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि 10 अप्रैल को एनडीए का पेपर होने वाला है, उसमें पूछने वाला प्रश्न जो बेहद इंपॉर्टेंट है, मैं आज आपको करवाने वाला हूं। और ये प्रश्न आपके एग्जाम मतलब डिफेंस के एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड है और ये प्रश्न जरूर पूछेगा और पूछ भी सकता है। मैं इन प्रश्नों को ये फार्मूला बेस्ड प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने सोचा कि 10 अप्रैल को जो एनडीए का पेपर होने वाला उसको देखते हुए मैं इन प्रश्नों को करवा दूं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा इन प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। पहले देखिए पहला प्रश्न आपके सामने लिखा गया है। क्या लिखा है बाबू? y बराबर क्या दिया है बाबू? लॉग और क्या दिया है? x प्लस अंडर रूट क्या दिया है बाबू? एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये दिया है ना, ये आपको दिया है। इसका क्या निकालना है? डी वाई अपान डी एक्स, मतलब क्या निकालना है? अवकलन निकालना है। अब अवकलन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये आपको दिखाई दे रहा है प्रश्न ना, ये देखिए इसका डायरेक्ट जो अवकलन होता है डी वाई अपान डी एक्स, ये प्लस के बाद क्या है? ये दिया है, प्लस के बाद दिया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसका डायरेक्ट अवकलन हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये बात समझ में आई है? अब देखिए बात बात को ध्यान दीजिएगा। इसका डायरेक्ट ये हो गया, ये फार्मूला बेस है, ये आपको फार्मूला याद रहेगा तभी ये आएगा। इसका क्या अवकलन है? जो प्लस में होता है ये वो डायरेक्ट बटे के रूप में आ जाता है। ये बात समझ में आई? अब देखिए दूसरा बात ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा गया है। अब दूसरे प्रश्न को कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए। दूसरा प्रश्न जो दिया है आपको, y बराबर क्या दे दिया है बाबू? y बराबर दिया है लॉग और क्या दिया है? x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये दिया है ना बाबू, यही ना दिया है प्रश्न। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। ये प्रश्न आपके एनडीए के एग्जाम में प्रीवियस ईयर का है, ये बन चुका है, ये पूछ चुका है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। आप देखिए प्लस है ना, प्लस के बाद क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसका अवकलन जो होगा डी वाई अपान डी एक्स, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो वन अपान अंडर रूट क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वन। जो प्लस के बाद में होता है, देखिए लॉग दिया हो, एक्स दिया हो, प्लस दिया हो, और उसके बाद जो आता है वो वन अपान बटे में हो जाता है, वन अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर का है एनडीए का, ये पूछ चुका है प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, और ये आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है, इसलिए मैं करवा रहा हूं। अब सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है बाबू? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। y बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये दिया है। आपको इसके लिए फार्मूला याद होना चाहिए। अब इसमें फार्मूला आपको याद रहेगा तभी आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। बात समझ में आई? अब देखिए कैसे अमल कर रहे हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए आप ध्यान दीजिएगा। आपको क्या दिया है? तीसरा प्रश्न, y बराबर दे दिया है बाबू कॉस इनवर्स क्या दिया है? 4x क्यूब माइनस क्या दिया है? 3x, यही ने दिया है? ये ने दिया है। ये फार्मूला होता है बाबू 3 cos इनवर्स x का। क्या होता है? 3 cos इनवर्स x का, यही ना होता है बाबू। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब फार्मूला में जाहिर सी बात है कभी कभी गलती हो सकती है और याद होना चाहिए। अब देखिए इसका dy अपान dx कैसे निकालेंगे। अब इसका जब dy अपान dx निकालेंगे तो बाबू ये तो कांस्टेंट है, थ्री तो कांस्टेंट है, ये तो पहले आ जाएगा। और इसका जब अवकलन होगा तो cos इनवर्स का अवकलन क्या होता है बाबू? अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी माइनस में, यही ना होता है। अब इसका डायरेक्ट आ जाएगा माइनस थ्री अपान अंडर रूट बाबू क्या होगा? एक्स स्क्वायर, वन माइनस क्या होगा बाबू? वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रश्न है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ चुका है, मैं इसलिए करवा रहा हूँ। आज बात समझ में? आप इसे नोट करिए। नोट कर लिए हैं? नोट कर लिए। अब देखिए आगे हम बढ़ रहे हैं, आगे प्रश्न को बढ़ रहे हैं। इस प्रश्न में फार्मूला आपको याद होना चाहिए तभी आप करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है बाबू, चौथा प्रश्न जो दिया है, y बराबर क्या दिया है? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, टेन इनवर्स क्या दिया है? टेन इनवर्स 2x अपान वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो प्रश्न है बाबू, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम मतलब डिफेंस में एनडीए में प्रीवियस ईयर का बन चुका है, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, मैं इसलिए इस सेशन को करवा रहा हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अब फार्मूला याद होना चाहिए, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है टू टेन इनवर्स एक्स का।
किसका होता है बाबू, 2 tan इनवर्स एक्स। याद करिए क्या होता है, 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स, ये फार्मूला होता है। अब आप इसको अवकलन करिए, अवकलन जब करेंगे dy अपॉन dx तो क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसे छोड़ दीजिए यहाँ पे। इसका अवकलन होता है क्या, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स का क्या होता है बाबू, टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। अब देखिए, अब ये हो गया, इसको डायरेक्ट लिख दीजिए 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्रश्न है, देखिए ये फार्मूला बेस्ड प्रश्न है, ये आपके डायरेक्ट मतलब 2.5 नंबर का प्रश्न एनडीए में पूछ सकता है और पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं सोचा कि करवा दूं। आई बात समझ में। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको मैं बता दूं, ये तो नोट कर लिए होंगे। अब देखिए इस प्रश्न को हल करने से पहले आपने एक फार्मूला, जो 5वां प्रश्न दिया है बाबू, ये 5वां, अब इसके लिए एक फार्मूला आप याद करिए। आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है बाबू, बताइए, पाई बाई 2। ये फार्मूला याद करिए, क्या होता है, पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का क्या फार्मूला होता है, पाई बाई 2। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए तभी लगेगा, ये इतना मालूम चला। अब देखिए आगे देखिए, अब इस प्रश्न को हल करने से पहले आप देखिए, आपको दिया है, आपको पता है कि साइन इनवर्स क्या दिया है बाबू, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है? ये ज्ञात करना है। अब इसके बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए बाबू, अब ध्यान दीजिए, हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। इसी प्रकार हमें इसका अवकलन ज्ञात करना है, तो ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर मान लीजिए हमें इसका अवकलन ज्ञात करना है, तो आप एक समय के लिए इसको मान लीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे रहे कॉस इनवर्स बाबू, अगर यहाँ पे दे दे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे दे दे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके बराबर आप पाई बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि एक कोण बराबर था और ये कोण बराबर था, तो क्या लिखे थे, पाई बाई 2। तो सिमिलरली बाबू, जब ये कोण बराबर है और ये कोण बराबर है, तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2। आई बात समझ में। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं, देखिए क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस, क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स, क्या होगा बाबू, कॉस इनवर्स क्या होगा, बताइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना होगा, है यही ना होगा। अब देखिए मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको मिटा करके लिखूँ, ये तो नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसको मिटा करके लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे y बराबर, देखिए यहाँ पे क्या होगा, पाई बाई 2 और माइनस क्या होगा बाबू, कॉस इनवर्स क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा ना बाबू, ये होगा। अब इसका हमें क्या करना है, अवकलन। अब इसका क्या करना है, अवकलन। अब देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा बाबू। अब इसका ये जो होता है, इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। क्यों, क्योंकि ये फार्मूला होता है 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको लेके ध्यान दीजिए। अब इसका जब हम अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, ये y बराबर दिया है, अब जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू, dy अपॉन dx। ये तो कांस्टेंट है, इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, इसका बचेगा -2, ये तो कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए। अब इसका टेन इनवर्स का क्या होता है बाबू, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये था, ये प्रश्न था, ये देखिए ये जो सेशन था ये इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एग्जाम में पूछ चुका है, पिछले प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। आज बात समझ में। अब देखिए अगला सेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। लास्ट प्रश्न आपके सामने लिखा गया है, ये प्रश्न मैं आपको बताना चाहूंगा, नोट कर लिए, नोट कर लिए। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए बाबू, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न कैसे हल करेंगे। अगला प्रश्न जो दिया है आपके सामने बाबू, क्या दिया है, y बराबर दिया है, देखिए ये पेन भी नहीं चल रहा, इस पेन से लिख रहा हूँ, सेक इनवर्स, क्या दिया, सेक इनवर्स क्या दिया, x प्लस 1 अपान एक्स माइनस 1, और यहाँ पे दे दिया है बाबू साइन इनवर्स, क्या दिया है, 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपान क्या हुआ बाबू, x प्लस 1, ये दिया है, ये दिया है। आप जानते हैं कि साइन इनवर्स x, क्या जानते हैं, साइन इनवर्स
x प्लस कॉस इनवर्स x का मान क्या होता है बाबू, पाई/2। ये आपको फार्मूला है, याद करना चाहिए। याद कर लिए? हाँ, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, क्या लिखेंगे, अब देखिए जब ये साइन में है, अगर इसको जब कॉस में चेंज करेंगे तो ये नीचे का ऊपर चला जाएगा, तो x-1 हो जाएगा, वो ऊपर का नीचे आ जाएगा। ये बात समझ में आई? और सिमिलरली इसको लिख दीजिए, जैसे था वैसे लिख दीजिए, x-1 अपान क्या होगा, x+1। जब यहाँ पे x था, यहाँ पे भी x था, तो क्या आया था, पाई/2। अब x की जगह क्या दिया है, कोण तो बराबर है। जब कोण बराबर है तो आप डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं क्या, पाई/2। अब इसका जब हम y बराबर, हमें क्या पता चल गया, पाई/2। अब इसका जब dy/dx निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, सुना, ये प्रश्न था। और देखिए ये प्रश्न आपके 10 अप्रैल को एनडीए का पेपर होने वाला है। मैंने सोचा कि ये इम्पोर्टेंट मुझे लग रहे थे और मैं सोचा कि इसको करवा दूं, और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, आप इसे कर लीजिए। और रही बात की, इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से करिएगा और फार्मूला याद करके जाइएगा। जब आप फार्मूला याद करके जाएंगे तभी आपका एनडीए का एग्जाम में, एनडीए में बाबू मैं बता दूं, देखिए ध्यान दीजिएगा, एनडीए में करीब, मान के चलिए करीब मैं बता दूं 20 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आप उसे देखते ही मार देंगे। वैसे तो 40 होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन 20 प्रश्न ऐसे होते हैं जो फार्मूला बेस पे होते हैं, जैसे कि देखते ही ट्रिक मारने वाले, देखते ही ट्रिक मारने वाले। तो उन प्रश्नों में ये प्रश्न भी शामिल है, उन प्रश्नों में ये भी प्रश्न जो मैं लिखा हूँ ये भी शामिल है। ये डायरेक्ट फार्मूला बेस है। ये आपके, ये सारे जो प्रश्न लिखा हूं मैं, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछ चुके हैं। और देखिए ये सब प्रश्न जो है बाबू, मैं और कुछ प्रश्न मैं जैसे लिमिट वगैरह का करवाया है, यूट्यूब पे सर्च करिएगा। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम के लिए एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और ये पूछता है, इसलिए हमने करवाया है। तो आज का सेशन कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।